सोचकर देखिए एक ऐसी जगह जहां ज़मीन पर इतनी बड़ी ड्राइंग्स हैं कि उन्हें सिर्फ हवा से देखा जा सकता है। ड्राइंग्स जो 2000 साल पुरानी हैं और आज भी नहीं जानता कि क्यों बनाई गई थी। ये पेरू के नास्का डिजर्ट में है, साउथ अमेरिका के बीच में। एक ऐसा इलाका जो बिल्कुल सूखा और फ्लैट है। यहाँ पर सैकड़ों ज्योमेट्रिक शेप, लाइंस और जानवरों की तस्वीरें ज़मीन पर बनी हुई हैं। इनका एरिया लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इनमें से कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि एक फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा लंबी हैं। जैसे एक मंकी की ड्राइंग है जो तकरीबन 310 फीट लंबी है। एक हमिंग बर्ड है जो 93 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अलावा स्पाइडर, वेल, कॉन्डोर, सबकी बड़ी बड़ी तस्वीरें। और फिर सीधी लाइंस हैं जो किलोमीटर तक चली जाती हैं, बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट। इन्हें बनाने वाले नास्का सिविलाइजेशन के लोग थे। ये लोग यहाँ 200 BC से लेकर 600 AD तक रहे, मतलब 800 साल का दौर। वो ज़माना जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोग अभी भी बेसिक टूल इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा कुछ काम कर दिया जिसकी वजह से साइंटिस्ट आज भी हैरान हैं। सोचने में ये मुश्किल लगता है कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने प्रिसाइज डिज़ाइन आकर बनाएं कैसे। आर्कियोलॉजिकल बिल्कुल आसान जवाब देती है। वो कहती है कि सबसे पहले छोटे स्केल पर मॉडल बनाया गया होगा, फिर इस मॉडल को ज़मीन पर बड़ा स्केल दिया गया। इसके लिए सिंपल टूल्स इस्तेमाल किए गए होंगे, जैसे लग्गी, रस्सी और मेखे। कुछ खेतों के आखिर पर लगे हुए लकड़ी के मेखे भी मिले हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये कोई भी जादू नहीं है, बल्कि अच्छी तरतीब, अच्छा प्लान और पूरे कम्युनिटी की एक मेहनत है। दरअसल क्या है कि नास्का डेजर्ट की ज़मीन एक खास किस्म की है। ऊपर की पतली लेयर्स एक छोटी डार्क बबल्स की है, उसके नीचे हल्का रंग का पत्थर है। तो जब तुम ऊपर की लेयर को हटा दो तो नीचे से सफ़ेद या पीला रंग नज़र आता है, तो एक कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। और क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती और हवा भी उतनी तेज़ नहीं चलती, इसी की वजह से ये डिज़ाइन हज़ारों सालों तक वैसे ही रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसको बनाने का आखिर मकसद क्या था? यहाँ साइंस के पास कोई एक खास जवाब नहीं है, बल्कि कुछ थ्योरीज हैं जो सामने आती हैं। पहली थ्योरी है एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर। जर्मन मैथमेटिशियन मारिया रिच ने अपनी पूरी ज़िंदगी इन खेतों की हिफाजत और पढ़ने में लगा दी। उनका ख्याल है कि ये लाइंस एक कीमती कैलेंडर का काम करती थी। शायद ये लाइंस सूरज और चांद और तारों के उभरने और डूबने की जगहों की निशानी करती थी। मतलब ये काम फार्मिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जब बारिश का मौसम आए या क्रॉप्स बोने का वक्त हो। एक ऐसी सोसाइटी के लिए जहां फसलें बहुत ज़्यादा अहम थी। मौसम का पता होना ज़िंदगी और मौत का मसला था, इसलिए ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। लेकिन बाद में जब गेरोल्ड हॉकिंस ने डीप रिसर्च करी तो ये थ्योरी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि बहुत सारी लाइंस किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से मैच नहीं करती थी। तो ये सिर्फ एक पार्शियल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरी थ्योरी बताती है कि प्रोफेसर एंटोनी एवेरेनी ने गौर किया कि कई खेत और शेप के साइज ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां ज़मीन से पानी बाहर आता है या दरिया वादी में उतरता है। ये ना सिर्फ पानी ढूंढने का तरीका हो सकता है, बल्कि इस जगह पर लोग इबादत करते होंगे। यानी ये खेत लोगों के मुक़द्दस मकाम तक ले जाने वाला रास्ता था, जहाँ वो इबादत करते थे और अपने मजहबी रसूमात को जो थे वो अदा करते थे। चौथी थ्योरी है दोस्तों कम्युनल आइडेंटिटी की। नास्का सोसाइटी बहुत सारी छोटी कम्युनिटीज़ में बटी हुई थी। हर ग्रुप अपनी लाइन बनाता था अपनी पहचान के लिए। ये एक तरह का सोशल बॉन्डिंग था। सब मिलकर काम करते थे और अपनी कम्युनिटी की मेहनत दिखाते थे। ये थ्योरी भी लॉजिकल लगती है, क्योंकि डिफरेंट लाइंस की कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो थी वो पूरी तरीके से अलग थी। लेकिन फिर एक और मशहूर थ्योरी सामने आती है और वो है एलियंस की थ्योरी। एरिच वॉन डैनिकन नाम के एक मुसन्निफ ने एक बहुत ही मशहूर नज़रिया पेश किया। उन्होंने कहा कि ये लाइन्स पुराने एस्ट्रोनॉट्स यानी एलियंस के लिए बनाए गए रनवे थे, या फिर एलियंस ने इंसानों को सिखाया कि ये कैसे बनाएं। उसने ये भी कहा कि पुराने लोग इतने एडवांस नहीं थे कि ये काम खुद कर सके। ये आइडिया इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि लोग आज भी यही सोचते हैं कि ये लाइंस एलियंस ने बनाई, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम एंशिएंट सिविलाइजेशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। पहली बात, ज़मीन सॉफ्ट नहीं है। ये रनअवे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। कोई भी अगर एयरक्राफ्ट यहाँ लैंड करेगा तो वह फंस जाएगा। दूसरी बात, टूल्स और मेथड का पूरा एविडेंस मिलता है। हमें पता है कि लोग कैसे बनाते थे। तीसरी बात, ऐसे डिज़ाइन दुनिया भर में है, ब्रिटेन में, मिडिल ईस्ट में। तो ये सिर्फ नास्का की बात नहीं है। असल में एलियन थ्योरी इसीलिए बनाई गई कि लोग समझते थे कि एंशिएंट ह्यूमन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। ह्यूमन हमेशा से इंटेलिजेंट रहे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशंस और क्रिएटिविटी उतनी ही थी जितनी आज है। नास्का लाइन एक प्रूफ है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी बड़े काम हो सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन और डेडिकेशन हो। और इसीलिए शायद एक शायर ने भी कहा कि ज़मीन पर चलने वालों को हमेशा कम समझा गया, उनकी सोच को सितारों से भी कम समझा गया। ना एलियंस आए और ना आसमान से इल्म गिरा, बस इंसान था जो इंसान बनकर लिखता गया। साइंस ने कई सवाल हल कर लिए हैं, लेकिन आज भी कई सवालों के जवाब मौजूद नहीं हैं कि क्या हर शक्ल का कोई ख़ास मतलब था? क्या मंकी के शक्ल का ताल्लुक़ अमेज़न से था? क्या ये सब का मतलब एक ही था, या इनका मकसद वक्त के साथ बदलता रहा?
और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी नए सवाल उठाती रही है। ड्रोन्स और एआई की मदद से और भी नए लाइन्स जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। 2024 में एआई ने 300 लाइन्स ढूंढे। हर नई खोज हमारी पुराने जवाबों पर सवाल कर सकती है। तो दोस्तों, नाज़का लाइन सिर्फ एक पजल नहीं है, ये हमें इंसान की उस फितरत की याद दिलाती है कि जो अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़े परेशानी पानी की कमी को अपने आर्ट का मरकज़ बनाया। उन्होंने अपने अकीदों को इस कदर बड़ी स्केल पर ज़मीनों पर उतारा कि वो हज़ारों सालों बाद भी बाकी रहें। नाज़का लोगों ने ये लाइन्स इसलिए नहीं बनाई कि उन्हें फ़ायदा मिलेगा या पैसा मिलेगा। ये उनकी आइडेंटिटी थी, उनका बिलीफ था, उनका कनेक्शन था अपनी ज़मीन और अपने गॉड से। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, मोनूमेंट्स बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज़ें मीनिंग रखती हैं। दोस्तों, आज नाज़का लाइन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन खतरे में भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न बदल रहे हैं, टूरिज्म से इरोजन हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन और पॉल्यूशन भी एक खतरा है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को सेव नहीं करेंगे तो अगले जनरेशन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। नाज़का लाइन्स एक रिमाइंडर है, जो लोग 2000 साल पहले थे वो भी इंसान थे, उनके भी सपने थे, उनके भी बिलीफ थे, उनका काम आज भी दिख रहा है। हम सोचते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा एडवांस है, लेकिन जब तुम ये देखते हो कि वो बिना मशीन के, बिना मॉडर्न टूल्स के लोगों ने इतना बड़ा काम किया तो पता चलता है कि हर दौर अपने तरीके से एडवांस था। ये बात सच है कि कुछ चीज़ें हमेशा रहस्य ही रहेंगी, और शायद ये ठीक भी है। इसीलिए तो शायर ने भी कहा कि हर निशान का मतलब लफ्ज़ों में नहीं होता, हर सच यूँ आँखों के सामने नहीं होता। कुछ राज हमेशा जिंदा तो रहती हैं, लेकिन हर तारीख का मतलब सिर्फ कहानी नहीं होता। क्योंकि ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें क्यूरियस करती हैं और हमें याद दिलाते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में बहुत कुछ है जो अभी भी हम नहीं जानते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।